आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका अजीज सलाम। मैं आपके साथ मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आज का मुद्दा में हम सवाल उन मासूम बच्चों से जुड़ा हुआ करेंगे, यानी सवाल जो होंगे उन मासूम बच्चों से जुड़े हुए करेंगे जो आज बड़ा हादसा हुआ है और इसका जिम्मेदार कौन है, इसी पर बात करेंगे। दरअसल यूपी में एक बार फिर अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग पर बड़ा हादसा हुआ है और एक बार फिर यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर इन हादसों के लिए जिम्मेदार कौन है, क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब किसी लापरवाही का खमियाजा मासूम बच्चों को भुगतना पड़ा हो। लेकिन ऐसा लगता है कि हादसे से हम सीखते नहीं हैं। कुशीनगर के दुधी में जो हादसा हुआ है उसके बाद सबसे बड़ा सवाल उस ड्राइवर पर भी उठ रहा है जो ड्राइविंग के वक्त ईयरफोन पहने हुए था। उधर रेलवे भले ही इस हादसे का ठीकरा ड्राइवर पर फोड़ने की कोशिश करे, लेकिन मासूम बच्चों के खून की छींटें उसके दामन पर भी पड़ी हैं। हादसे पर हादसे होने के बाद भी आज तक अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग खत्म क्यों नहीं की गई? कालका रेलवे हादसे के बाद 2012 में जब यह हादसा हुआ था, उस वक्त साइंसदान डॉक्टर अनिल काकोदकर ने साफ तौर पर कहा था कि सभी रेलवे क्रॉसिंग खत्म कर दी जाएं, वहां पर रेलवे पुल बनाए जाएं या फिर अंडरपास बनाए जाएं। लेकिन 2012 से 2018 आ गया, इस पर किसी भी तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ और उसके बाद हादसे अभी तक भी नहीं रुके। सवाल स्कूल वैनों पर भी हैं जो कैपेसिटी से ज्यादा बच्चों को बिठाकर हादसों को दावत देते हैं। तलाशेंगे जवाब की मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन है? ड्राइवरों, स्कूल वैनों, स्कूल मैनेजमेंट, सरकार और हमारा सिस्टम, सबकी जिम्मेदारी पर डालेंगे रोशनी। जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान यहां पर मौजूद हैं। गाया ग्रीन स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर अदिति जैन साहिबा यहां पर मौजूद हैं। दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आरसी जैन साहब यहां पर मौजूद हैं। ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के सदर अशोक अग्रवाल साहब यहां पर मौजूद हैं और एजुकेशनिस्ट इलियास मलिक साहब हैं। और इन सबके अलावा हमारे साथ है इंडियन रेलवे लोको रनिंग मेंस ऑर्गेनाइजेशन के सदर एसके पांडी साहब। तो चलिए शुरू करते हैं इस सिलसिले को, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। एक बड़ी चूक और इतना बड़ा हादसा कि मुंह से चीखें भी नहीं निकल पा रही। दिल बैठ गया उन माओं का जिन्होंने अपने ही हाथों से बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजा था। गुस्सा तो उस ड्राइवर से ज्यादा उन माओं को अपनी सुबह के उस आवाज पर आ रहा है जिससे उसने अपने बच्चे को बिस्तर से जगाया होगा कि उठ जा मेरे लाल, स्कूल के लिए देर हो रही है। गुस्सा अपने हाथों पर आ रहा है जिसने बच्चों के शू लेसिस को बांधकर स्कूल की वैन पर जल्दी से बिठाया। ड्राइवर की गलती है और रेलवे प्रशासन हाँ, जी। इसलिए गलती है कि ईयरफोन तो अलग है, वो तो दाएं और बाएं जो है दिखाई दे रहा है, लेकिन वो ड्राइवर क्योंकि नाबालिग है ना, और छोटा ड्राइवर है, वो देखा होगा कि अभी रेलवे वो रेल जो आ रही है ना, उसके पहले हम निकल जाएं, क्योंकि अब जज्बात में, नौजवानी का जज्बात। जी 14 बच्चे बैठते हैं लेकिन उसमें 21 बच्चे बैठे थे और 13 बच्चों के ऑन दी स्पॉट एक्सपायर हो गए और बाकी हॉस्पिटल लाया गया है। जिस प्रकार से स्कूल और प्रशासन की इसमें गलती देखी जा रही है, जैसे स्कूल में बच्चे 20-20, 22-22 एक मैजिक में भरा जा रहा है, ठीक है, ये तो हमको लग रहा है कि स्कूल प्रशासन की भी इसमें गलती है। यूपी के कुशीनगर में ड्राइवर की लापरवाही ने आज 15 घरों में अंधेरा कर दिया। दर्दनाक हादसे में 15 मासूमों की जान चली गई। हादसे के वक्त वैन में 25 मासूम बच्चे सवार थे। यह पहली बार नहीं है जब किसी की लापरवाही का खामियाजा मासूम बच्चों को चुकाना पड़ा हो, लेकिन ऐसा लगता है कि हादसे से हम सीखते ही नहीं हैं। कुशीनगर के दुधही में जो हादसा हुआ है उसके बाद सबसे बड़ा सवाल उस ड्राइवर पर उठ रहा है जिसने कान में ईयरफोन डाला था। इधर रेलवे के पीआरओ ने भी पल्ला झाड़ते हुए ड्राइवर की लापरवाही बताकर ही पूरे हादसे का ठीकरा इसी पर फोड़ दिया। बहुत ही दुखद घटना हुई है।
जिसमें टाटा मैजिक स्कूल बच्चों को ले जा रहा था, कलीबुनी स्कूल बच्चों को। सुबह 7:10 की घटना है, जब हमारा पैसेंजर ट्रेन है 55075 जो सिवान से कप्तानगंज जाता है, वो दुधई स्टेशन के पास, उसके डिस्टेंस सिग्नल के पास था। उसी समय टाटा मैजिक आकर के उससे टकरा गया और इसमें हादसे होने की संभावनाएं हैं। ये हमारा अनमैन लेवल क्रॉसिंग गेट था, जहाँ की मैन नहीं होता है, और ऐसे अनमैन लेवल क्रॉसिंग में ड्राइवर्स की प्राइमा फेसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आए, ट्रैक के सिग्नल के सामने खड़े हो और फिर दाहिने देखे, बाएं देखे और फिर वो क्रॉस करे। सवाल लेकिन रेलवे इंतजामिया पर उठना लाजमी है, क्योंकि कालका रेल हादसे के बाद साल 2012 में साइंसदान डॉक्टर अनिल काकोदकर ने साफ तौर पर कहा था कि सभी रेलवे क्रॉसिंग खत्म कर वहां रेलवे पुल की तामीर कराई जाए। लेकिन 2012 से 2018 आ गया और इस तरह के हादसों पर लगाम नहीं लगाई जा सकी। हाल ही में अखिलेश यादव ने भी भरी स्पीड में बस चलाते सरकारी ड्राइवर की मोबाइल चलाती फोटो ट्वीट की थी, लेकिन शायद ये सब सियासत है। हादसे के बाद सीएम योगी जाए हादसे पर पहुंचे, लेकिन वहां पर उन्हें लोगों के गुस्से का भी सामना करना पड़ा। हादसे होते रहते हैं, जांच के अहकामात, सख्त एहतियात के हुक्म, गम और अफसोस का इजहार सरकारें करती रहती है। आज भी यही हुआ। उत्तर प्रदेश से एक दुखद समाचार मिले। उत्तर प्रदेश कुशीनगर में जो हमारे बच्चे स्कूल वैन में जा रहे थे, वो रेलवे से टकरा गए, काफी बच्चों की मृत्यु हो गई। बहुत बड़ी दुखद समाचार मुझे यहाँ आते ही सब मिला, बहुत पीड़ा हुई। एक अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग दुखद घटना घटित हुई है। एक स्कूली वैन एक पैसेंजर ट्रेन से टकरा गई, जिसके कारण 13 नाबालिग बच्चों की दुखद मौत हुई है। प्रथम दृष्टया इस मामले में वैन के ड्राइवर की गलती सामने आ रही है। ईयरफोन लगा करके वैन चलाना, दूसरा उसकी आयु को लेकर के भी तमाम बातें सामने आ रही हैं। गोरखपुर के कमिश्नर को इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं। कुशीनगर के साथ ही दिल्ली में भी आज की सुबह ने झकझोर दिया। यहां दूध के एक प्राइवेट टैंकर ने स्कूल वैन में सवार 18 बच्चों को रौंद दिया। हादसे में 7 साल की बच्ची की मौत हो गई, 10 से ज्यादा जख्मी हो गए। यहां गलती टैंकर ड्राइवर की बताई जा रही है, लेकिन दोनों ही हादसों में क्या महज ड्राइवर ही जिम्मेदार हैं या फिर हमारा पूरा सिस्टम? सऊद मोहम्मद खालिद, जी सलाम। कुशीनगर में जो आज हादसा हुआ, जो आज सवेरे खबर आई, वो वाकई ही पूरे मुल्क को झकझोर देने वाली थी। किस तरीके से मासूम बच्चों की जिंदगी खत्म हो गई एक छोटी सी गलती की वजह से। जिम्मेदार कौन है? सिस्टम कितना जिम्मेदार है? स्कूल मैनेजमेंट कितने जिम्मेदार हैं? जो ड्राइवर्स होते हैं स्कूल और जो कॉलेजेस की बसें चलाते हैं, जो वैन चलाते हैं, उनकी जिम्मेदारी कितनी ज़्यादा है, ये भी जो है यहाँ पर सवाल उठता है। और इसको सवाल को भी टटोलने की कोशिश करेंगे। हुकूमतें कितनी जिम्मेदार हैं और जो पूरा सिस्टम है उसको कैसे सुधारा जाए, इस पर बात करने के लिए 5 मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इनका तारुफ ऑलरेडी हम आपके साथ करा चुके हैं। जाहिर तौर पर ये सवाल जो है वो ज़रूर उठेंगे कि आखिर जिम्मेदार कौन है? मासूम बच्चों की ज़िंदगी चली गई है, अब वो वापस कभी नहीं आएंगे। सिर्फ अफसोस है और सिर्फ दुख है और सिर्फ उनकी यादें बच्चों की हमेशा जो है अब उनके वालिदैन उनका इंतज़ार करते रहेंगे, लेकिन वो कभी नहीं लौटेंगे। बहुत सारे सवाल वो पीछे छोड़ करके चले गए हैं। डॉक्टर अदिति जी, क्या लगता है आपको, वो बच्चे तो कभी लौट करके नहीं आ सकते? इससे एक छोटी सी गलती है, मतलब एक तरीके से कहा जाए ये सिस्टम की भी नाकामी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिम्मेदार हैं, लेकिन जो आज हादसा हुआ है पूरे मुल्क को झकझोर करके उसने रख दिया। मोटे तौर पर क्या लगता है आपको, जिम्मेदारी कैसे तय हो, किसको जिम्मेदार माना जाए? देखिए, ये इतना दर्दनाक हादसा है जी। कि इसमें इतने सारी माओं की तो गोद उजड़ी ही हैं, बट जितने सारे लोग पूरे मुल्क के इसको देख रहे हैं, सारे वालिदैन कितने भयभीत होंगे ये आप और मैं जानते हैं। उस आतंक का क्या करें जो हमारे हृदय में रहता है जब हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। इसमें मैं चाहूंगी कि प्रधानमंत्री और हमारा प्रशासन इस बिंदु पे बहुत अनिवार्य गौर करे। वो ये है कि जब हादसे होते हैं हम चर्चा करते हैं, मीडिया भी चर्चा करता है, और उसके बाद क्यों ना हम उसको मुकाम दें।
क्यों ना ये भी दिखाए मीडिया कि उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, और अगर ना नहीं भी हुई तो मीडिया, क्यों नहीं हुई? मेरे को पूरा कहने दें। हाँ। अगर मीडिया नहीं भी दिखाता तो ये प्रशासन की ये ड्यूटी बनती है कि वो इसको देखें कि ये काम कितना अच्छा वो सुझाव है कि पुल बन जाए। वो पुल अगर बन जाए तो ये तो प्रॉब्लम बन जाए या अंडरपास बन जाए। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन जो स्कूल का मैनेजमेंट है उसको ये देखना पड़ेगा, अगर वो ट्रांसपोर्ट दे रहा है तो क्या एज है, और ये जो एक आरटीओ ऑफिस होता है आप उसको भी देखिए कि जब आदमी गाड़ी चलाता है किस तरह से तो लाइसेंस मिलते हैं ड्राइविंग यहाँ इंडिया में, भारत में हमारे, तो उसको पुख्ता किया जाए। सिस्टम इन प्लेस है ही नहीं, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पुख्ता सिस्टम को अपनाए और स्कूल मैनेजमेंट ये देखे कि बिल्कुल भी ड्राइवर को ये हिदायत हो कि फोन यूज ही नहीं कर सकते, ईयरफोन लगा के आप गाड़ी चला कैसे सकते हैं, और पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस है वो इसको देखे। हम तो जिस समय सड़क पे रहते हैं हम तो हर किसी को फोन लिए देखते हैं, हम तो बल्कि रोक कर उनको इशारा करके कहते हैं भैया प्लीज फोन रख दीजिए नीचे, आप ड्राइव नहीं कर सकते। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो ट्रैफिक पुलिस है, वो उसको पुख्ता अपने करना पड़ेगा, और ड्राइवर्स जो हैं वो इसके लिए कैपेबल हैं क्या कि उनको एक स्कूल की बस चलाने का। एक और हादसा शायद इसी जगह पे हुआ था कि जहां पे कंट्रोलर जो ड्राइवर था उसकी एज भी देखनी पड़ेगी। दो बातें और, हाँ, दो और ये बड़ा बातें इंपॉर्टेंट है, और करप्शन भी कहीं ना कहीं इसमें आता है। जी, दो बातें और मेरी बड़ी जरूरी हैं। एक और जो हादसा हुआ था वहां पर जो ये स्टेशन है वहां पर जो कंट्रोलर हैं वो बैठे मोबाइल पे पिक्चर देख रहे थे। ये कैसे हो सकता है जिनके ऊपर इतनी अनेकों जिम्मेदारियां हैं। और ये जो 2 लाख का मुआवजा दिया गया, आप सोचिए तो, इतने गरीब तबके के लोग, हो सकता है कई अभिभावक इसमें ऐसे हों जो दोबारा बच्चा ना कर सकते हों, तो इसमें भी मुख्यमंत्री जी को थोड़ा सा और गौर करना पड़ेगा कि इनकी कुछ ऐसा करें, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करें कि बेटर उनको मुआवजा दिए जाए। इलियास मलिक साहब, जो गोदें उजड़ गई हैं या जिनके घरों से बच्चे चले गए हैं वो कभी वापस नहीं लौटेंगे, वो इंतजार ही करते रहेंगे। वो किताबें वहां पर हो सकता है उनके घर पहुंच जाएं, जो उनके फटे पुराने जो बैग हैं वो शायद वो यादगार के तौर पर वहां रहें, लेकिन वो कभी बच्चे वापस नहीं लौटेंगे जो आज सुबह तैयार होकर घर से निकले थे स्कूल जाने के लिए। लापरवाही की वजह से जान चली गई। जिम्मेदार कौन है, किसकी जिम्मेदारी तय होगी आखिर? देखिए, जिम्मेदारी तो इसमें स्कूल की भी है, जिम्मेदारी इसमें ड्राइवर की भी है, जिम्मेदारी इसमें हुकूमत की भी है, सिस्टम की भी है, सिस्टम की भी है। इसलिए कि जो रोड ट्रांसपोर्ट है जी, वो तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि रोड पर अगर गाड़ी चल रही है और ड्राइवर जो है वो नाबालिग है या ड्राइवर कान में फोन लगाकर वो गाड़ी चला रहा है तो वो कैसे चला रहा है। दूसरी बात, स्कूल की जो आपने की, स्कूल की जिम्मेदारी तो सबसे बड़ी है, इसलिए है कि स्कूल में जो बच्चे आ रहे हैं, स्कूल मैनेजमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो ये देखे कि जो गाड़ी ला रही है उस बच्चे को, पहले तो बात ये है कि स्कूल को ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना चाहिए। बिल्कुल, अगर स्कूल ट्रांसपोर्टेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है तो उसको ये चेक करना चाहिए कि उसके यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं उसका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, वो किस तरह आ रहे हैं, और जो बसेज आ रही हैं या वैन आ रही हैं वो वैन कौन चला के ला रहा है, उस वैन में बच्चे कितने भरे जा रहे हैं। अगर आप गौर करके देखें कभी तो आप ये देखेंगे कि उसमें बच्चे सामान की तरह भरे जाते हैं। इस तरह सिर्फ ये कि पैसे मिलने चाहिए, लोगों की जानों से खिलवाड़ होता है। और मैं पेरेंट्स को भी ये कहना चाहता हूं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो ये देखें कि वो अपने बच्चों को जिस वैन में भेज रहे हैं वो क्यों भेज रहे हैं, उस वैन में जाएं और स्कूल के ऊपर ये दबाव डालें और सब लोग मिल करके ये इंतजाम करें कि उनके बच्चे जो है वो प्रॉपर सेफ तरीके से स्कूल पहुंचे। आप सोचिए कि जिनके बच्चे स्कूल गए और लौट कर नहीं आए, उन माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी। और एक और चीज, ये जो मोबाइल है इसने तो बिल्कुल ही मामला खराब कर रखा है। इसलिए कि अगर आप देखें कि जो रेप के केसेस हो रहे हैं बच्चियों के, छोटी छोटी बच्चियों के, और ये जो स्कूल के हादसात हो रहे हैं उसमें मोबाइल का भी बहुत बड़ा दखल है। लोग कान में बात कर रहे हैं, लोग फिल्में देख रहे हैं, लोग गंदी फिल्में देख रहे हैं। तो मैं समझता हूं गेम खेल रहे हैं उसके ऊपर। इस वक्त जो जरूरत है वो सबको तैयार होने की जरूरत है और अलर्ट होने की जरूरत है, और हुकूमत को सख्ती के साथ इसमें निपटने की जरूरत है, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसमें ट्रैफिक रूल रेगुलेशंस को किस तरीके से मजाक उड़ाया जाता है या कैसे दरकिनार किया जाता है, इसका एक बहुत बड़ी बानगी अभी हाल ही में ट्वीट किया था अखिलेश यादव ने, और उन्होंने दिखाया था कि कैसे एक बस ड्राइवर
अच्छी खासी स्पीड के तहत वो चल रहा था, अच्छी खासी स्पीड थी बस की, और वो ड्राइविंग कर रहा था और वो मोबाइल भी देख रहा था उसी वक्त, उन्होंने ट्वीट भी किया था। तो कैसे खिलवाड़ किया जाता है, जो ट्रैफिक के रूल रेगुलेशंस हैं उनका भी खिलवाड़ होता है। जाहिर तौर पर ये जो है बड़ा मतलब संजीदा मामला है और इसको बहुत हल्के में नहीं लिया जा सकता। आरसी जैन साहब, क्या लगता है आपको, क्योंकि जिम्मेदारी तो सभी की है, लेकिन स्कूल कॉलेजेस मतलब खासतौर से वो स्कूल जहां पर जो ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड नहीं कराते, उनकी जिम्मेदारी कैसे है? अगर वो खुद का ट्रांसपोर्ट जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं और कहीं से उन्होंने हायर की हुई है अलग तरीके से, बाहर से लोग जो है वो वैन लगा देते हैं, जिन जैसे यहाँ जिक्र भी हुआ है इस बात का कि ना तो वो उनकी फिटनेस का ध्यान रखा जाता है और ना ही कुछ जो नियम है, जो कायदे कानून है, ना ही उनको फॉलो किया जाता है। तो मतलब आपको लगता है कि स्कूल कॉलेजेस जो हैं, जो चलाने वाले हैं, उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी है और उनको भी जिम्मेदारी से जो है वो भी नहीं बच सकते? नहीं, देखिए, जहां तक इसमें पहले तो ये है कि जो पेरेंट्स हैं, हाँ, वो अगर स्कूल की कन्वेंस है तो स्कूल उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। पर यहाँ पे अभी ये बात क्लियर नहीं हुई कि ये वे जो वैन थी ये उन्हें पेरेंट्स ने अपनी मर्जी से की हुई थी या स्कूल की तरफ से की गई थी। क्योंकि जैसे एक सवाल अभी उठ करके आया कि वो नाबालिग था, तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट की भी इस बारे में गाइडलाइंस है कि इस जो भी वैन या जो भी गाड़ियां स्कूल के साथ बच्चों को लाती ले जाती हैं उसके ऊपर स्कूल भी ध्यान देगा। ये सुप्रीम कोर्ट की पिछले दिनों गाइडलाइंस आई गई। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि जिस तरीके से घटना घटी है तो इसके लिए कान में ईयरफोन लगा रखा है, अब हम इसके लिए रेलवे को जिम्मेदार ठहराएं या प्रशासन को जिम्मेदार? इसके लिए सीधी सीधी जिम्मेदारी वो जो ड्राइवर है उसकी लापरवाही है और उसकी कान में ईयरफोन लगाने के कारण जो उसको सुनाई नहीं दिया वो है। और दूसरा ये कि उसने जल्दी के कारण। सर, ये बात सही है आपकी, ये बात सही है। ये बात जो है मुख्यमंत्री ने भी कहा, वजीर आला ने भी कहा कि ड्राइवर की जो भूमिका है, जो उसका रोल है इस हादसे में, उसको भी देखने की जरूरत है और उस पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन सिर्फ ड्राइवर के ऊपर सारी बातें डाल देना, ये क्या मतलब जो है इंसाफ की बात होगी? क्या जो स्कूल मैनेजमेंट है वो जिम्मेदार नहीं है? क्या जो प्रशासन है या जो ट्रैफिक रूल्स को जो मतलब जो है लागू करने वाले लोग हैं या जो ट्रैफिक पुलिस है वो जो है वो जिम्मेदार नहीं है? अगर कोई फोन पर बात कर रहा है, ईयरफोन कान में लगा रखा है, तो क्यों नहीं उसको पहले ही पकड़ा गया जो है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से? देखिए, ये बेहतर आप लोग भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से दिल्ली या कहीं भी हो, चौराहे के ऊपर इस प्रकार से जो वैन्स चलती है या इस प्रकार से जो कमर्शियल व्हीकल चलते हैं उनके किस प्रकार से महीने बंधे हुए होती हैं। और जब कभी रेड भी पड़ती है तो वो पहले ही उसको आगाह कर देते हैं कि आज जो रेड पड़ने वाली, आप इलाके से दूसरा तरफ से घूम के ले जाएं। तो जिन लोगों की तो जिम्मेदारी है ही, जिनके ऊपर रोड पे चलने वाले ट्रैफिक पर ध्यान देने की जरूरत है, उन लोगों की तो जिम्मेदारी बच नहीं सकते। और साथ ही उन पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि 21 बच्चे या 20 बच्चे अगर वैन में हैं तो आप अपने बच्चे के साथ भी तो अन्याय कर रहे हैं कि गर्मी का मौसम है, इतने बच्चे एक साथ, उसके बाद उसके उनके बैग भी होते हैं, तो पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं इस कच्चे लालच में आ जाते हैं कि बच्चा हमारे घर से जाएगा, स्कूल तक जाएगा और घर तक ही छोड़ेगा। तो इसमें पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, स्कूल प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि बाहर निकल करके अपने स्कूल के बाहर वो ये देख तो लें कि मेरे स्कूल का जो बच्चा है उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार ड्राइवर कर रहा है। आज ही मैं सुबह जब आ रहा था तो मैंने देखा कि आप देखें बच्चे के साथ किस प्रकार से घट रहे हैं। तो आज भी ड्राइवर के बराबर में जवान लड़की बैठी हुई थी वैन में, मुझे देख के बड़ा बुरा लगा कि कई बार गियर बदलते हुए जब किसी प्रकार की मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसमें ड्राइवर किस तरह से फंसता, किस तरह से गलत पर कहानी सिर्फ यहाँ पे आके ये अटक जाती है कि जो सड़कों पे जिनकी जिम्मेदारी है वो अपनी अगर जिम्मेदारी मुस्तैदी से निभाएं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी गलत तरीके से। आप देखिए दिल्ली में इतनी सख्ती आजकल चल रही है, जरा सा रेड लाइट पार करती है आपका चालान कट जाता है। जितनी सख्ती आप दिखाई, लेकिन आपने खुद बताया कि भाई महीने बंधे हुए हैं तो फिर चालान कहां कट रहा है साहब? उन लोगों का चालान कहां कटेगा? तो ये जो हर रोज देखते हैं कि किस तरीके से सवेरे और दोपहर में जब छुट्टी होती है किस तरीके से बच्चों को ठूस दिया जाता है वैन के अंदर। और मेरा ख्याल के अशोक अग्रवाल साहब, ये बात जो है आपको भी बतानी पड़ेगी, इसका जवाब आपको भी देना पड़ेगा। आप जो है पेरेंट्स एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं कि जिम्मेदारी जो है वो खाली हम किसी एक के ऊपर नहीं डाल सकते कि सिर्फ ड्राइवर जिम्मेदार था, सिर्फ जो है प्रशासन जिम्मेदार था, सिस्टम जिम्मेदार है, रेलवे जिम्मेदार है, माँ बाप की भी यहाँ जो है वो जो भूमिका है, जो उनका रोल है, उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपको क्या लगता है कि मतलब कैसे जो है ये हादसे एक के बाद एक होते रहते हैं? अचानक जो है फिर ये अचानक खबर आ जाती है कि आज वहां पर हादसा हो गया। ये हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज जैसे कुशीनगर में हुआ तो दिल्ली में भी एक हादसा हुआ, वहां पर भी एक बच्चे की जान चली गई। पेरेंट्स का जो है इसमें क्या रोल आपको नजर आता है? नहीं, पेरेंट्स भी जिम्मेदार है, स्कूल भी जिम्मेदार है, सरकार भी जिम्मेदार है, पुलिस भी जिम्मेदार है, पूरी सोसाइटी जिम्मेदार है, किसी को भी स्पेयर नहीं कर सकते। हाँ। अभी देखिए ना, मुझे याद आ रही है कि 18 नवंबर 1997 को वजीराबाद पुल से एक बस गिर गई थी स्कूल की और उसमें बहुत सारे बच्चों की जानें गई थी जी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामला लिया, सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम बहुत सारे जो है डायरेक्शंस, गाइडलाइंस इशू करी,
एनसीपीसीआर ने भी गाइडलाइंस इशू करी, दिल्ली सरकार और दूसरी सरकारों ने भी इशू करी। अभी व्हीकल एक्ट के अंदर है कि आप ये एयरफोन वगैरह जो है नहीं यूज कर सकते हैं। सारी गाइडलाइंस मौजूद है, सारे एक्ट मौजूद हैं, लेकिन उनके ऊपर अमल नहीं होता। सबसे बड़ा अफसोस यही है। दिक्कत यह है कि हम सब लोग देख रहे हैं और इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं, फिर हमारे राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी अफसोस जाहिर करते हैं, अच्छी बात है, हम लोग भी सब दुख प्रकट करते हैं, लेकिन जो चेतना होनी चाहिए, जो विजिलेंस होनी चाहिए, वो कहीं नहीं है। अब उसको जो उसने कान में लगा रहा था तो किसी ने नोट नहीं किया क्या? किसी ने नहीं देखा है? क्यों नहीं उसको पॉइंट आउट किया? क्यों नहीं उसकी बस रोक दी? मतलब अगर कोई चीज को इमीडिएटली आप एक्ट करेंगे तो मुझे लगता है कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो किसी हद तक तो इन हादसों को रोका जा सकता है। और आप ये कह रहे हैं। और स्कूल के अंदर जो है, अभी आप बता रहे थे, मैं सहमत भी हूँ आपसे कि जो भी बसें होती है, चाहे वो स्कूल की अपनी हो, वो तो जिम्मेदारी है ही उनकी, लेकिन अगर दूसरी भी कैब्स हैं या जो भी चीजें हैं जहां से ट्रांसपोर्ट होके बच्चे आते हैं, उसकी भी पूरी रजिस्ट्रेशन जो है ना वो स्कूल के पास होनी चाहिए, स्कूल के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अभी कोई किसी बच्चे को कोई कैब कहीं ले जाए तो उसको यही नहीं पता स्कूल वाले को वो बच्चा गया कहाँ। तो हर जगह, हर मतलब स्पॉट के ऊपर जो है ना आपको विजिलेंट होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ मुझे तो लगता है नहीं। अब नितिन गडकरी जी हमारे, मैं रोज लगभग एफएम पे उनको सुनता हूँ कि वो बार बार ये कहते हैं कि भाई आप ये मोबाइल मत यूज करिए, ट्रैफिक रूल्स का आप फॉलो करिए। अब लोग मुझे लगता है सुनते तो होंगे, लेकिन कितने लोग उसको एक्ट करते हैं, और एक्ट नहीं करते तो ये घटनाएं घटती हैं। तो ये बड़ी मतलब दुख की बात है। आप रेलवे लिख लिए, रेलवे क्रॉसिंग की बात कर लीजिए। जब आप कह रहे हैं कि हम अंडर पास बनाएंगे, पुल बनाएंगे, अरे भाई तो नहीं बनाओगे तो बनाओगे कब? सच बात है, एक्सीडेंट होगा ही होगा। कब बनाओगे? ये तो सही बात है। इसके बाद कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, और हादसे लगातार होते रहते हैं, हादसे लगातार होते रहते हैं। ऊपर से अनमैन रेलवे स्टेशन, माने जहां पे कोई आदमी ही ना हो जो कि जिम्मेदारी से अपने उस कंट्रोल को निभाए। मेरा जो कहना था, अगर हम लोग सब लोग इस चीज को जहन में रखें कि जो ये हादसा हुआ है ये बच्चों का हादसा है, हम इस तरह से नहीं आहुतियां चढ़ा सकते। इसका मुकाम क्या होगा, इसकी जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी सरकार कलेक्टिवली हर डिपार्टमेंट से ले और सिस्टम को पुख्ता करे। अब ये चीजें नहीं एक्सेप्टेबल हैं बिल्कुल, किसी भी कीमत पर नहीं। आप देखिए ना, हिंदुस्तान के अंदर 1 लाख से भी ज्यादा रेलवे से है। आप बताइए कि रेलवे क्रॉसिंग जो है वो वहां पर अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग थी, और हालांकि वहां पर एक शख्स जिसने रोकने की कोशिश की थी रेलवे की तरफ से, लेकिन वो अनमैन्ड एक तरीके से कहा जाएगा उसको। जिम्मेदारी कितनी है रेलवे की? और ये रिपोर्ट्स बार बार आ चुकी हैं, हुकूमतें बार बार कहती हैं कि हम बहुत जल्द जो है ये जितनी भी अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग है उसको पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, अंडरपास बना देंगे या ओवर ब्रिज बना देंगे, लेकिन पूरी तरीके से मजबूती के साथ या तेजी के साथ काम नहीं होता। आज के इस हादसे पर सभी रेल कर्मचारी और ऑफिसर्स, पूरी रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, हम लोग पूरी संवेदनाएं हैं हमारे परिवारों के साथ जिनके बच्चों को जीवन से हाथ धोना पड़ा। जहां तक बात है रेलवे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, बहुत विनम्रता के साथ कह रहे हैं कि सिविल रेलवेज का सिविल सोसाइटी के साथ जहां जहां इंटरेक्शन होता है, रोड ट्रांसपोर्ट के साथ, तो पूरे इंडिया में 4 ट्रांसपोर्ट है, 3 तो पूरी तरह डिसिप्लिन है, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट। इसमें डिसिप्लिन ऑफ ट्रैफिक रूल्स पूरी तरह फॉलो होते हैं। जहां तक रोड ट्रांसपोर्ट की है, ओवर पॉपुलेटेड होने के कारण हमारे देश में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक हम डेवलप नहीं कर पाए। क्या वजह है, इस पे डिटेल में नहीं जाएंगे कि रोड ट्रांसपोर्ट को कैसे रेगुलेट किया जाए। रोड ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट किया जा सकता है। एक एग्जांपल थी कॉमनवेल्थ गेम्स। दिल्ली जैसे हाईली पॉपुलेटेड एरिया में हमने एक लेन को डिमार्केट कर दिया था और 24 आवर्स तक उसकी डिमार्केशन इस तरीके से मैनेज हो गई थी कि रोड डिसिप्लिन सबको समझ में आ गया था। नंबर 1, यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट को मजबूत करना जरूरी है, लेकिन रेल ट्रांसपोर्ट में जो कमी है वो हम एक्सेप्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले आदेश दिए थे कि ये हम भी मानते हैं कि हमारा अपना एक बिजनेस है, देश के बीच में से जहां से हम पटरी बिछाते हैं उसी समय उस एरिया के डिमार्केशन हो जाते हैं। रेलवे एक्ट में हमने लिखा हुआ है ट्रेसपैसिंग इज पनिशेबल ऑफेंस, कि आप आर पार करेंगे तो हम आपको सजा दे देंगे। इस तरीके से हमारे समाज के गांव के कहीं घर किसी का है, खेत कहीं और है, आना जाना एक तरफ है फंडामेंटल राइट टू फ्री ट्रेवल, फ्री मूवमेंट,
वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है रेलवे से। दूसरी तरफ रेलवे के पास संसाधनों की कमी है। हम अभी तक अपनी अनमैन्ड क्रॉसिंग्स को नहीं दूर कर पाए। चूंकि रेलवे खुद इस बात को मानता है कि जितने भी हादसे होते हैं 35% जो है वो अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग की वजह से ही होते हैं। खुद रेलवे मानता है इस बात को। ऑफ कोर्स हम मानते हैं। अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग्स उस समय के लिए बनाए गए थे जब उन रास्तों पे ट्रैफिक नहीं था या बहुत कम था, मिनिमल था, और एक उस समय की सोसाइटी में आबादी इतनी थी, डिसिप्लिन भी ज्यादा था। आज की सोसाइटी में डिसिप्लिन की भी कमी है और गवर्नेंस की भी कमी है। और हुकूमत की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी थी कि भाई अगर आबादी बढ़ रही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाया जाए, आबादी के साथ साथ जो फैसिलिटीज हैं उनको भी बढ़ाया जाए। एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं बढ़ता है? एम्प्लॉयमेंट करिए ना, ये तो कोई तरीका ही नहीं है कि आप ट्रेन चलाएं। इतने तो एक्सीडेंट हो गए यहाँ पे। नहीं देखिए तो आप ट्रेन चला रहे, ट्रेन वैसी वहाँ पे एम्प्लॉइज की। मैं आ रहा हूँ आप सबके पास में आ रहा हूँ। वक्त हो गया एक ब्रेक का और बात हो रही है कि कैसे कुशीनगर में आज एक दर्दनाक हादसा हुआ। अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग पर एक स्कूल वैन जो है वो ट्रेन से टकराई और कैसे 1 दर्जन से ज़्यादा बच्चे वो अपनी जान गंवा बैठे। बहुत दुख की घड़ी थी ये पूरे ही मुल्क के लिए। खुद वजीर आज़म ने इस पर अफसोस जताया, लेकिन अफसोस जताने से कुछ नहीं होता। बहुत सारे इक़दाम उठाने पड़ेंगे, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं वो तय करनी पड़ेंगी। वक्त आ गया है जिम्मेदारियां तय करने का, वक्त आ गया है रूल रेगुलेशंस को फॉलो करने का। एक ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, आप भी हमारे साथ बने रहिए। आज का मुद्दा में दरअसल कोई बहस नहीं है बल्कि सवाल है। सवाल यह है कि जिम्मेदार कौन है, उन मासूमों की जिंदगियों को खत्म करने वाला कौन है, कौन जिम्मेदारी जो है वो उठाएगा और कैसे सिस्टम को सुधारा जाए। लालच की वजह से, लापरवाही की वजह से मासूम बच्चों की जान चली जाती है। रेलवे क्रॉसिंग पर, अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग पर स्कूल वैन एक ट्रेन से टकराती है और 1 दर्जन से ज़्यादा बच्चों की जान चली जाती है। जिम्मेदार कौन है, बहस की बात नहीं है, लेकिन सवाल ज़रूर उठेंगे। सवाल ये उठेंगे कि आखिर जिम्मेदारी कैसे तय हो, कैसे ये लालच ख़त्म किया जाए, कैसे इस सिस्टम को सुधारा जाए, कैसे सब कुछ सही हो जाए, कैसे हमारे बच्चे जो मासूम बच्चे हैं वो कैसे महफूज रहें। और एक के बाद एक जो है वो सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं, तमाम बातें हो रही हैं। डॉक्टर अदिति जी, क्या लगता है आपको ये जो लालच भी आ जाता है, जैसे यहाँ पर चर्चा के दौरान ये बात आई है कि बहुत सारे जो है वो चीज़ें हैं, वालिदैन भी जिम्मेदार हैं या पेरेंट्स जो है जिनको कहते हैं पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं, लेकिन एक जो लालच है वो लालच भी बहुत बड़ी वजह बन जाता है। जो प्राइवेट वैन होती हैं उनके ऊपर कोई कंट्रोल किसी का होता नहीं है, ना स्कूल का डायरेक्ट कंट्रोल होता है, ना किसी और का कोई कंट्रोल होता है, और फिर वो मन मर्जी मुताबिक कैसे भी बच्चों को कैपेसिटी से ज़्यादा उसमें भर लेते हैं और कैसे भी रूल रेगुलेशन की धज्जियाँ उड़ाते हैं, फिर कोई कहने सुनने वाला उनको नहीं होता। जी, मेरा कहना ये है जी कि जब हम स्कूलों की बात करते हैं, मैं इतने सालों से यही कह रही हूं कि स्कूल एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, ये कम्युनिटी सर्विस है। यहाँ पे प्रॉफिट जो ये कमाने लगते हैं स्कूल्स, वहीं पे जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व हो जाता है और उद्देश्य पैसा हो जाता है, उल्टी सीधी चीजें होंगी ही होंगी। अब नाउ हम जो बात कर रहे थे डीटीसी बसेस की कि एरिया वाइज अगर हम प्राइवेटाइजेशन की बात करें, जो स्कूल अपने ट्रांसपोर्ट्स देते हैं, व्हाई नॉट कि गवर्नमेंट एक रूल डाल दें ये सारे स्कूलों के ऊपर कि आप इतने बच्चों से ज्यादा एक गाड़ी में नहीं बैठा सकते, ताकि लोग अवेयर हों। दूसरा जो कि होती हैं गाइडलाइंस आप इस बात को जानती है, मैं भी जानता हूं, सारी दुनिया जानती है कि रूल रेगुलेशन सारे हैं। सुनिए, एक चीज और करते हैं, हम अपने स्कूल में कैपेसिटी के बच्चे या मेरी कितने बात ज्यादा बच्चे बैठ सुने, सकते हैं, हम अपने स्कूल में एक बड़ी अच्छी चीज क्या होनी चाहिए वो भी जो है तय है, लेकिन उसको फॉलो कोई नहीं करता, उसको चेक कोई नहीं करता। उसको तो चेक करने के लिए अथॉरिटीज है ना, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, वो उनको करना ही पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी जैसे हमने कहा। पर एक और हम जो अपने स्कूल में, वो कहते हैं ना, गांधी जी ने कहा कि जो आप चेंज देखना चाहते हैं अपने में लाएं। तो जब हम ये कर रहे हैं तो स्कूल एक चीज और अपनाए, हम ये करते हैं कि स्कूल में जिन बच्चों के पेरेंट्स के बच्चे आते हैं उनका ही एक ग्रुप बना देते हैं और उनमें से हर अभिभावक मंथली इंचार्ज बने
और ड्राइवर के साथ बात करे, अपनी प्रॉब्लम्स उनके सामने रखे और बिना ही लड़ाई करे, प्यार और आदर से एक दूसरे की प्रॉब्लम समझते हुए करे। दूसरा, गवर्नमेंट जो ये डीटीसी बस की चर्चा हो रही थी, जो देती थी एरिया वाइज स्कूल्स को, वो क्यों कम कर दी गई? क्यों नहीं ये बसेस आ जाती जहां पर एक संजीदगी से और एक केयरफुल एटीट्यूड से इन बच्चों को सुरक्षित पहुंचाया जाए? इन सब में इतनी लापरवाही क्यों हो रही है? ये एक क्वेश्चनेबल एक्ट है। सरकार को पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं करती? और ये बच्चों का जो है, ये जैसे मैंने पहले कहा, क्या हम इसी तरह देखते रहेंगे कि आज यहां हादसा हो गया और आज वहां अब ट्रैफिक पुलिस कहेंगे और कुछ हुकूमत की तरफ से बयान आ जाएंगे, उसके बाद सब कुछ खत्म, सब भूल जाते हैं कि क्या हुआ। उसके बाद फिर खबर आती है अचानक कि कहीं और एक और हादसा हो गया। जी बिल्कुल, ये कब तक चलेगा? मैंने जैसा कहा कि लेट्स टॉक ऑफ सॉल्यूशंस, और हमारे पास सॉल्यूशन यही है कि पहली बात, गवर्नमेंट को जब तक ये गाइडलाइंस बिल्कुल अनिवार्य ना कर दें स्कूलों पे और ट्रांसपोर्ट पे और हर क्षेत्र में जहां पे कि हम लोग ह्यूमंस इन्वॉल्व हैं या जो भी लिविंग बीइंग्स इन्वॉल्व हैं उनके प्रति। और ये इतना मुश्किल काम नहीं है, ये सिर्फ सिस्टम को इन प्लेस करना है। अब जहां पे ये हादसा हुआ, रेलवे बोर्ड से पूछा जाए कि उस एरिया के क्षेत्र के कौन इंचार्ज हैं, उनसे पता करें कि उनकी प्रॉब्लम्स, बजाय इसके कि हम अब उंगली रखें, अब हादसा तो हो गया, हमारा यह देखना है कि आगे ऐसे हादसे ना हो। तो रेलवे बोर्ड शुड चेयरमैन को आंसरेबल करना पड़ेगा कि उस क्षेत्र के कैसे ये काम हुआ और वो अपनी ड्यूटी पे कहां थे। हाँ, एसके पांधी जी, आपने अभी एक चर्चा के दौरान एक बात कही थी कि एक जमाने में डीटीसी जो है वो, खासतौर से दिल्ली की बात कर रहे थे कि भाई डीटीसी जो है वो अपनी बसेस को भेजती थी स्कूल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बच्चों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। वो अब नहीं है, चूंकि आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, शायद वो मुमकिन भी नहीं है। जो प्राइवेटाइजेशन है मतलब हर एक चीज़ का, आपको लगता है, चूंकि ये बात आपने कही थी, आप जिम्मेदार मानते हैं उसको? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में एक कॉन्सेप्ट, एक पॉइंट पे इस चर्चा में हम लोग थोड़ा छू नहीं पा रहे उसको। हाँ। रोड ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करने के लिए जरूरत होती है ट्रैफिक पुलिस की। हाँ। हमारे पास ट्रैफिक पुलिस की हर स्टेट में वैकेंसीज बहुत ज्यादा खाली पड़ी हैं। हमारी पोस्टें ही नहीं भर पा रही हैं। जिस स्टेट में भी आप जाएंगे, आपको ट्रैफिक पुलिस कम से कम मिलेगी। जो ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं, उनके ऊपर वर्कलोड इतना ज्यादा है कि वो पूरे एरिया को रेगुलेट नहीं कर सकते। इस आज के हादसे के बाद 3 स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। भारत सरकार जी रेल मंत्रालय को तुरंत आदेश जारी करे कि इंडियन रेलवे में कोई भी अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग नहीं रहेगा। टारगेट फिक्स हो कि भाई अगले 6 महीने में या 1 साल में ये करना ही करना है। एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। ये खाली क्यों, जब सरकार कह रही है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगी। नहीं, पांडी जी आप बोलें, वो अगर कोई जरूरी चीज है बताएं। रेलवे ट्रांसपोर्ट में अंडरपास, ओवरब्रिज या मैन रेलवे क्रॉसिंग के अलावा और भी कोई ट्रेसपेसिंग नहीं होगी। ये पॉसिबल है। रेलवे का पूरा ट्रैक मॉनिटर्ड है, पूरे स्टेशंस मॉनिटर्ड है, सफिशिएंट स्टाफ उन पे लगा हुआ है, रिसोर्सेज भी हैं हमारे पास। फाइनेंस मिनिस्ट्री को अप्रूवल देना है, 8 या 10 हजार करोड़ रुपए की बात है। शायद ये फिगर्स आ चुकी हैं, थोड़ा और कम ज्यादा हो सकता है। और हुकूमत के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 50,000 करोड़ की कोई फिगर आई थी, लेकिन ये बात तय है 50,000 करोड़ की फिगर थी कि शायद इतना खर्च होगा, लेकिन कम से कम सारी चीजें दुरुस्त हो जाएंगी। एक पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूँ, 3 पॉइंट्स में से एक पॉइंट है कि रेलवे मिनिस्ट्री, भारत सरकार, खासकर पीएमओ साहब ने जब ये बोला है, पीएम साहब ने बोला दुख है, तो सॉल्यूशन ये है कि आज के बाद हादसा ना हो, रेलवे के साथ इंटरफेस हर तरीके से खत्म किया जाए और पब्लिक को जो आने जाने की सुविधाएं देने, वो हमारी ड्यूटी, हम देंगे भी। नंबर 2, टाइम बाउंड मैनर में। नंबर 2, रोड ट्रांसपोर्ट के जो स्कूली बच्चों को ले जाने वाली, पंजाब में भी हमारे यहाँ हर साल हादसे ही होते हैं। पंजाब में फिरोजपुर सेक्शन पे ज्यादातर हादसे, लुधियाना, जालंधर पे अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग हैं और वहां पे ज्यादातर स्कूलों के हादसे धुंध कोहरे में बहुत होते हैं। जी हाँ। इसके ऊपर गाइडलाइंस जारी की जाए और अवेयरनेस बढ़ाई जाए लोगों के अंदर। हर परिवार को मालूम नहीं है कि एक वैन में कितने बच्चे होने चाहिए, क्या नियम कायदे हैं। हम भारत सरकार को, जैसे स्वच्छता अभियान है, इस तरह के हादसे अब इतने हो गए हैं कि अवेयरनेस की जरूरत है। ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है, ये बार बार हो रहे हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रोड ट्रांसपोर्ट में सिविल ओबीडियंस बढ़ाने के लिए जी हम इसको और प्रचार करें कि कितना जरूरी है। अब ये बात आ रही है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक डेड पर्सन के अगेंस्ट चार्ज लगाए जा रहे हैं कि वो मोबाइल सुन रहा था। द ड्राइवर इज नो मोर।
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान कहता है कि किसी डेड पर्सन के अगेंस्ट हमें एक शब्द नहीं बोलना ना। अगर वो अपने डिफेंस के लिए है तो आप बोल सकते हैं। नाउ अब पॉइंट ये है कि ऐसे आपसे दोबारा ना हो। स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल्स के ऊपर जो मैडम ने कहा, स्कूल्स के ऊपर प्रॉपर गाइडलाइंस इशू होनी चाहिए। टीचर्स के और पेरेंट्स के कंडक्ट रूल्स में ये भी लिखा होना चाहिए कि यू शुड नॉट सेंड योर चाइल्ड ऑन ए क्राउडेड बस और कैरियर। आप ये चीजें कर सकते हैं। हमारे देश में संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। वी आर ए वेरी गुड नेशन, हम डेवलपिंग नेशन है, कर सकते हैं इसमें। ठीक जी, मैं एक बात बोलूंगा। देखिए 2-3 बातें इसमें, जैसे अभी पांडे जी बोल रहे थे, जो हमारी बसें हैं डीटीसी या उसमें स्कूलों की बसें, उसमें एक टीचर होती है, जब तक लास्ट बच्चा बस से नहीं उतर जाता वो तब तक बस से नहीं जाती है। और यही मॉर्निंग के समय सब समस्या क्या है कि मॉर्निंग के समय में जब स्कूलों की छुट्टी होती है उस समय कोई भी ट्रैफिक पुलिस का आदमी चौराहों पे, सड़कों पे नहीं होता है, क्योंकि 8 बजे से पहले बसें सारी स्कूलों के बच्चे ले जाकर चली जाती हैं। तब तक कोई ट्रैफिक पुलिस का आदमी ट्रैफिक का होता ही नहीं। 8 बजे के बाद वो सड़कों पर नजर आते हैं। और उसके बाद में 1:30-2 बजे जब बच्चों की छुट्टी होती है तो वो लोग उस समय सारे ऑफ होते हैं, वहां पे भी सड़क पे नहीं होते। तो ये भी एक विशेष ध्यान देने की बात है कि जिस समय बच्चों की छुट्टी हो, ट्रैफिक पुलिस का आदमी चौराहे, बहुत सारे चौराहे इतने जाम हो जाते हैं, बच्चे काफी देर तक फंसे रह जाते हैं। तो उनकी ड्यूटी स्कूल के समय पे विशेष तौर से होनी चाहिए कि जब स्कूलों की छुट्टी तो ट्रैफिक पुलिस के आदमी अपनी ड्यूटी पे मुस्तैद हो। हाँ, जब कभी इन्होंने को रेड वगैरह डालनी होती है तो 6-6:30 बजे सड़कों पर आ जाते हैं, अदरवाइज तो 8 बजे से पहले वो आते ही नहीं है। दूसरा मेरा मानना यह है कि ये जो वैन्स है इनके ऊपर विशेष तौर से इसलिए ध्यान देने की जरूरत है, विशेष तौर से पेरेंट्स को। उन्हें एक कच्चा लालच ये होता है कि वैन मेरे घर से बच्चे को लेती है और मेरे घर के दरवाजे पे छोड़ देती है, जिस कारण से कई बार वो स्कूलों की जो ट्रांसपोर्ट है उसको लेने से कतराते हैं। दूसरा ये होता है 4 पेरेंट्स मिल जाते हैं, 6 पेरेंट्स मिल जाते हैं, अपनी वैन कर लेते हैं, स्कूलों को पता तक नहीं चलता। नहीं तो देखिए, हमारा ये मानना है कि जो बच्चा हमारे स्कूल में आता है उसकी हर प्रकार से जिम्मेदारी हमारी है, पर उसका हमें पता तो चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, मैडम सुनिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई थी कि जो बाहर की भी वैन है उनके भी हमें पेपर्स रखने हैं, उनके ड्राइवर के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। पर अगर हमें ये पता ही नहीं है कि किन पेरेंट्स ने कौन सी वैन की है तो उसको हम कैसे पता करेंगे? स्कूल के बाहर से बच्चों को बैठाते हैं, बाहर से बाहर चले जाते हैं, ये हमें पता ही नहीं चलता कि बच्चा कैसे आया कैसे नहीं आया है। तो इन सब चीजों के ऊपर जरूरत ये है कि जो ट्रैफिक पुलिस पे, जो रोड ट्रांसपोर्ट वाले हैं, वो उसके ऊपर विशेष तौर से ध्यान दें। एक चीज आजकल बड़ी अच्छी चल रही है कि जो स्कूल्स की वैन्स वगैरह जो बच्चों को लेती है वो कम से कम पीले कलर की होगी, तो जो बाकी जो लोग हैं वो ये ध्यान जरूर रखते हैं कि ये स्कूल की बस है, पीले रंग की है, तो उससे थोड़ा सा। लेकिन दिल्ली में भी ये तमाम जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है। इलियास मलिक साहब, आपको क्या लगता है? गाइडलाइंस तो हैं, हुकूमत ने गाइडलाइंस बना दिया, जो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है उसने गाइडलाइंस बना दी, इसमें कहीं कोई वो दो राय की बात नहीं है या कहीं कोई शक बात नहीं है, वो सब कुछ है, मौजूद है। लेकिन दिल्ली में जो मुल्क की राजधानी है, अगर वहां पर भी उन गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उनका मजाक बनाया जा रहा है या उनको दरकिनार किया जा रहा है, तो फिर क्या कहिएगा? मतलब कौन मानेगा उन बातों को? फिर नहीं, इसमें देखिए विल की कमी है जी। और जैसे अभी कहा कि साहब वो स्कूल को पता नहीं होता, पेरेंट्स कर लेते हैं जी। अगर स्कूल स्ट्रिक्ट हो जाए और वो बाहर, उसके स्कूल के बाहर छोड़ के अगर वैन जा रही है और स्कूल अगर स्ट्रिक्ट हो जाए और वो ये कहे कि भाई बच्चे कैसे आ रहे हैं, हमें चेक करना है, तो कोई पेरेंट ऐसा नहीं हो सकता जो अपने बच्चों को भेज सके। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। मैं इससे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं। मेरा मानना ये है कि स्कूल अगर चाहेगा, देखिए एक बात समझ लीजिए, जैसे अभी बात हुई कि स्कूल यानी एजुकेशन और हेल्थ ये सर्विस है, लेकिन आज की डेट में एजुकेशन और हेल्थ एक बड़ा कारोबार हो चुका है। लोगों की नजर इस बात पे होती है स्कूल में कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे यहाँ आए। अगर आप गौर करें, यही नहीं, अगर आप और डिटेल में जाएंगे तो पता ये चलेगा कि एक क्लास में इतने बच्चे बैठा ले जा रहे हैं और एक टीचर उनको पढ़ा रही है, उनको अटेंड भी नहीं कर सकती। ये नहीं है ना कि हम इस पे बात कहीं ना कहीं डिफेक्ट है। उस डिफेक्ट को हमें देखना पड़ेगा, उसको हमें सुधारना पड़ेगा। उसके लिए हमारे अंदर विल होनी चाहिए। हमें ये मानना पड़ेगा कि जैसे हमारा बच्चा है वैसे वो बच्चा भी है, जैसे हमारी बच्ची है वैसे वो बच्ची है जो आ रही है। जब तक हमारे अंदर ये विल और ये सोच नहीं होगी, हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हम ये बच्चे कौन है? फूल हैं, ये देश के बच्चे हैं। जो बच्चे आज हैं वो कल का भारत हैं।
और हम जो है वो सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, जब तक हम पड़ोसी के बारे में और पड़ोसी के बच्चों के बारे में और दूसरे बच्चों को उस तरह नहीं समझेंगे जैसे मेरे बच्चे वैसे बच्चे हैं, तब तक इसका कोई हल नहीं हो सकता। अशोक अग्रवाल जी, कानून बनाते रहिए, बिल्कुल कानून पर जब अमल नहीं होगा तो कानून बनाने का फायदा क्या होगा? अशोक अग्रवाल जी, आपको लगता है लालच जो है, लालच वो बुरी बला है, सब जानते हैं इस बात को, और इस लालच के चलते ही तमाम गाइडलाइंस, तमाम कायदे कानून, उन सब की धज्जियां उड़ा दी जाती है। ना स्कूल कॉलेजेस सही तरीके से फॉलो करते और ना ही जो वैन वाले हैं या फिर जो बसेस वाले हैं, मतलब स्कूल वैन और स्कूल बसेस की बात हम कर रहे हैं, ना ही वो फॉलो करते, क्योंकि अगर फॉलो करते तो शायद ना दिल्ली में हादसा होता और ना कुशीनगर में हादसा होता। ये देखिए, जो कमर्शलाइजेशन इतना रैम्पेंट हुआ है ना जी, उसने पूरे स्कूल एजुकेशन सिस्टम को ना बेलगाम सा कर दिया है। अभी 1964-66 में कोठारी कमीशन था, कोठारी कमीशन ने भी कहा कि नेबरहुड स्कूल, और नेबरहुड स्कूल हमारे पुराने जमाने में होते थे। अब वो नेबरहुड स्कूल तो रहा नहीं है जहां पैदल चल के चला जाए। आज दिल्ली के अंदर सुबह कम से कम 1 लाख से भी ऊपर व्हीकल्स चलते हैं जो बच्चों को फेरी करते हैं इधर से उधर स्कूल के लिए है। अगर आप पड़ोस में वॉक करके चले जाएंगे स्कूल के अंदर तो ये सब बसों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ क्योंकि बस इटसेल्फ इज ए कमर्शियल। अब क्या होता है कि दिल्ली से बच्चे गुड़गांव स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, है? अब वो तो 30-35 भी आते हैं दिल्ली, 30-35 किलोमीटर भी चलने में लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इस तरीके से आप उस सिस्टम को बढ़ाएंगे, मतलब फंडामेंटली फ्लॉज कर दिए हैं आपने, उसके रिजल्ट्स तो इस तरीके के होंगे। अगर आप नेबरहुड स्कूल को कंसेप्ट को डेवलप करते और सबको पड़ोस में स्कूल देते तो शायद ये घटनाएं, कम से कम स्कूल की बसों की और बच्चों की घटनाएं जो है ना, मैं समझता हूँ कि होती तो बहुत मिनिमम और कभी बहुत रेयर होती है। नेबरहुड स्कूल उसी सूरत में हो सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स को हम ऐसा बनाएं कि उसमें लोग अपने बच्चों को भेजें और बेहतरीन एजुकेशन हो। आज लोग प्राइवेट स्कूल की तरफ भाग रहे हैं। या फिर अगर गवर्नमेंट बच्चे को स्कूल दाखिल जो है करें वो उसके अच्छे और आसपास में मकान स्टैंडर्ड लें। क्वालिटी एजुकेशन देने लगेंगे तो आप ये समझ कोई एक एडमिनिस्ट्रेटर, कोई एक ब्यूरोक्रेट या कोई एक मंत्री अपने बच्चे को जहाँ दाखिला दिलाए वहाँ पे पड़ोस में स्कूल के घर पे घर लें, क्योंकि बच्चे के बारे में सोचे कि भाई जिस जहाँ पे वहीं पे अपना घर। बिल्कुल ठीक है, वक्त हो गया है, मैं आ रहा हूँ वापस आ रहा हूँ। वक्त हो गया एक और ब्रेक का, और बात हो रही है कुशीनगर हादसे की। कैसे आज 1 दर्जन से ज्यादा मासूम बच्चों की जान चली गई लापरवाही की वजह से, लालच की वजह से। लालच भी यहाँ पर जरूर होगा कुछ ना कुछ, लेकिन लापरवाही बड़ी थी। लापरवाही सिर्फ ड्राइवर की नहीं थी बल्कि रेलवे डिपार्टमेंट की भी लापरवाही कम नहीं थी। जो सिस्टम है उसकी लापरवाही भी सामने आई है। बहरहाल जिम्मेदार कौन है इस पर हम बात कर रहे हैं, और इस पर सियासत भी हो रही है। क्या ऐसे मसलों पर सियासत होना ठीक है? क्या सीएम का, जिस तरीके से आज उन्होंने स्पीच देते हुए सबको वार्निंग दी, एक तरीके से कहा कि आप ये सब मत करिए, जिस वक्त जो पेरेंट्स इकट्ठा हुए थे, सब लोग इकट्ठा हुए थे, जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर की लैंग्वेज थी, क्या वैसी लैंग्वेज होनी चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। आखिरी ब्रेक, हम बहुत जल्द लौटेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इन रोती बिलखती माओं के आंसू कौन पूछेगा, क्योंकि अब कभी वापस नहीं आएंगे इनके मासूम। जो बच्चे आज सुबह स्कूल जाने के लिए निकले थे वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ करके चले गए हैं। बड़ा ही अफसोसनाक पहलू था, पूरे ही मुल्क को झकझोर करके रख दिया। प्राइम मिनिस्टर ने खुद इस पर अफसोस जताया, खुद वजीर आला उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे, और उस दौरान कुछ ऐसी बातें भी हुई जो शायद नहीं होनी चाहिए थी। सियासत भी इस पर तेज हो गई है, और अकाउंटेबिलिटी कैसे तय हो, ये तमाम बातें हम यहाँ पर लगातार कर रहे हैं। डॉक्टर अदिति जैन साहिबा, जैसे हमने जिक्र किया, और खुद जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर को पता चला उन्होंने खुद अफसोस का इजहार किया और कहा किस तरह के हादसों की कतई गुंजाइश नहीं है, ऐसे हादसे कतई नहीं होने चाहिए। खुद वजीर आला यानी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के वो वहाँ पर पहुँच गए थे, लोगों के दरमियान पहुँचे, लोगों का गुस्सा था, लोगों ने उनका रास्ता रोका, बड़ी भीड़ थी। लेकिन जिस तरीके से वजीर आला ने, मुख्यमंत्री ने उन्हें धमकाया और कहा कि अपनी हद में रहो और ये सब मत करो, तो जो उनकी लैंग्वेज थी, आपको लगता है कि ऐसे मौके पर जो इतने बड़े जिम्मेदार हैं एक सूबे के, इतनी बड़ी जिम्मेदार शख्सियत है, इतनी बड़ी कुर्सी पर वो बैठे हुए हैं, उनको थोड़ा सा संभलना चाहिए था, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, देखिए, मैंने सुना नहीं, इसलिए मैं इससे मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगी। बट अगर ऐसा हुआ है तो ये जरूर अमानवीय है।
कोई भी हेड ऐसे नहीं बात कर सकते। इसलिए इसको छोड़ के लेट मी टॉक व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू माय आईज। ये जो कैपिटलाइजेशन, ये जो कैपिटलिज्म ने भारत को एक बुरी तरह से एक बना दिया है, एक ग्रसित कर दिया अपने पंजों में, इसी का भुगतान हम दे रहे हैं पिछले 10-20 सालों से। दूसरा, ये जो इतनी ये अनमैन्ड रेलवे स्टेशंस, ये जो ट्रैफिक पुलिस की बात करते हैं कि वो नदारत रहते हैं अपनी ड्यूटी से और वहां पे नियुक्ति होनी चाहिए, और इधर हम नेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए यूथ को। क्यों नहीं हम यहां पे दे रहे हैं एम्प्लॉयमेंट? हमारे पास तो रिक्त स्थान है, ये करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमारे भारतवर्ष में क्यों प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्कूल्स हो रहा है? क्यों नहीं ये सरकार, हमारी सारी सरकारें जो भी आती हैं सत्ता में, वो कोई एक पहल उठाती, कदम उठाती जहां पर कि ये मैंडेटरी कर दें, ये अनिवार्य कर दें अफसरों के बच्चों का, जो भी सरकारी मुलाजिम हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में जाएं। देखिए तो एक भी मंत्री, एक भी अधिकारी का बच्चा जब सरकारी स्कूलों में जाएगा, फिर से कितना नव और नूतन भारत निकल के आएगा, क्योंकि वहां पर लालच नहीं होगा। क्योंकि जब प्राइवेटाइजेशन आप करते हैं, देखिए ना, बसों के प्राइवेटाइजेशन, इसके प्राइवेटाइजेशन, कहां कहां हम लोग कितनी बलियां चढ़ाते रहेंगे? क्यों नहीं सरकार के पास अब ये होना चाहिए कि अब हम गवर्नमेंट स्कूल्स इतने अच्छे बनाएंगे कि कॉम्पिटेंट, जहां गवर्नमेंट स्कूल्स अच्छे हो गए वहां पे आप देखिए तो कितनी प्रॉब्लम्स जिनकी हम हर समय चर्चा करते हैं कैसे गायब होती नजर आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हुकूमत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है। अगर वो चाहे तो ये सब कर सकती है, एक स्टैंडर्ड जो है वो तय कर सकती है, एक लेवल तक उन जो स्कूल कॉलेजेस हैं सरकारी, उनको पहुंचा सकती है। और ऐसा भी मौका कभी ना कभी आ सकता है अगर हुकूमत कोशिश करे कि अब जो वालिदैन हैं या जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को वहीं पर ले जाएं, कॉन्वेंट स्कूल की तरफ ना लेकर के जाएं। लेकिन ऐसा होना क्या ऐसा होना मतलब इतना आसान है आपसे कि जो ये आरटीई की हम बात करते हैं, सरकार हर समय राइट टू एजुकेशन की बात करती है, अब हम आरटीई की बात करते हैं कि ये हमारे जो मेजॉरिटी के बच्चे हैं भारत के, वो तो सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं ना, तो हम तो वहां पे कोई दायित्व निभा ही नहीं रहे। अब ये होना चाहिए कि हमें चाहिए ही चाहिए हमारे सरकारी स्कूलों का जो लेवल है उसको बिल्कुल पुख्ता करना ही पड़ेगा। ये मेरी रिक्वेस्ट होगी। भी कहां फॉलो हो रहा है? लेट अस टॉक द सॉल्यूशंस एंड बी सकारात्मक सोच रखें हम लोग। 14 साल के बच्चों को एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी है। अगर फ्री एंड कंपलसरी है तो जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं वो क्यों नहीं जा रहे हैं? फ्री कंपलसरी करके आप पा क्या रहे हैं? मुझे माफ करिएगा, मेरा कहना है कि स्टैंडर्डाइजेशन करें, नेशनलाइजेशन करें, नेशनलाइज करें अपने करिकुलम को और ये पहल करें। बच्चे गलियों में कौन नजर आते हैं स्कूल टाइम में? और दूसरी बात ये है कि जो बच्चों, अगर आप देखिए आज सबसे दिल्ली जैसी जगह में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये कि बच्चों के एडमिशन नहीं होते और वो बड़ी बड़ी सिफारिशें लगानी पड़ती है। एक अलॉट होता है, परेशानी फीस है। ठीक, अगर आप देखिए अशोक अग्रवाल, प्राइवेट स्कूलों की फीस है, आम आदमी अपने बच्चों को क्या स्कूल में भेज सकता है? नहीं भेज सकता, बड़ा मुश्किल होता है। नहीं, बड़ा मुश्किल होता है। अशोक अग्रवाल साहब, पेरेंट्स एसोसिएशन से आप जुड़े हुए, आपको क्या लगता है मसले का हल क्या है? अकाउंटेबिलिटी कैसे तय हो? कैसे स्कूल मैनेजमेंट उसको जो है वो उसके ऊपर निगाह रखे कि कौन सी वैन में बच्चे आ रहे हैं, कितने बच्चे बैठ रहे हैं, कितने स्कूल बसेस हैं, क्या है पूरा सिस्टम जो है वो सुधर जाए? आपको लगता है कि वो अकाउंटेबिलिटी जो है वो तय होनी चाहिए और जो स्कूल कॉलेजेस के जो मैनेजमेंट है उनकी जिम्मेदारी ज्यादा हो? देखिए, दुर्भाग्य की बात इस देश में ये है कि जो स्कूल एजुकेशन होती है ना, उसका जो सेंटर होता है वो चाइल्ड होता है। चाइल्ड सेंट्रिक बोलते हैं इसको। और ना तो स्कूल का कोई इंटरेस्ट उसमें इंपॉर्टेंट है, ना पेरेंट्स का इंपॉर्टेंट है, सिर्फ चाइल्ड का है। और इस सारे सिस्टम में ना वो चाइल्ड ही गुम है। तो क्या होता है, हम पेरेंट की सुविधा देखते हैं क्योंकि उसको सुबह जल्दी स्कूल में बच्चे को भेजना है, फिर दफ्तर में जाना है। तो बच्चे को जो है 6 बजे 5 बजे जो है ना आप स्कूल में भेज देते हैं, 4 बजे उठा देते हैं एक 3 साल के बच्चे को। स्कूल वाले अपना कमर्शियल एंगल रखते हैं। सरकार सोचती है कि प्राइवेटाइजेशन करो, अपनी जान छुड़ाओ, जितने सरकारी समस्या कम हो जाए। तो मुझे लगता है जो बच्चे का एक सेंटर पॉइंट है ना, उसके अगर आप बच्चे को सेंटर समझते हैं और है भी, तो उसको अगर समझते हैं ना,
और उसके हिसाब से आप चीजों को बनाते हैं, तो मुझे लगता है हर चीज का सोल्यूशन है। आरसी जैन साहब, बिल्कुल। आरसी जैन साहब, अब साथ चूंकि वक्त की कमी है, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आपको क्या लगता है जो स्कूल की जो बसेस हैं या जो वैन है, उनके जो ड्राइवर्स होते हैं उनको ज्यादा एजुकेट करने की जरूरत है, उनके ऊपर ज्यादा निगाह रखने की जरूरत है, और कुछ ऐसी पाबंदियां लगाई जाए कि आप अगर ड्राइव कर रहे हैं या ड्राइविंग कर रहे हैं, मतलब जब आप बच्चों को ला रहे हैं या छोड़ने जा रहे हैं, उस वक्त मोबाइल का इस्तेमाल कतई नहीं करेंगे, या फिर स्कूल की तरफ से कोई हर वैन में या हर एक बस में स्कूल की तरफ से कोई एक जिम्मेदार हो। आपको लगता है कि ये इकदाम उठाने की जरूरत है? अब नहीं, देखिए बसों में तो आजकल सब में है, बसों की तो समस्या आप छोड़ दें, क्योंकि बसों में तो लिमिट में बच्चे होते हैं, उसके लिए 2-3 उसमें उसकी तरफ से होता है, सभी बसों में कैमरे भी लगे हैं। ये समस्या जो वैन की आती है, और वैन में भी मैंने जैसे अभी को बताया कि कच्चा लालच होता है पेरेंट्स को, नहीं तो बसें बाहर मेन रोड पे छोड़ती है, पेरेंट्स वहां से बच्चों को लिए वहां पे छोड़ते, समस्या ना हो। वो सिर्फ एक लालच ये होता है कि मेरे घर से बच्चों को लेगा, घर पे छोड़ेगा, मेरी चिंता खत्म, दरवाजा नॉक करेगा, लालच छोड़ना पड़ेगा। हाँ, दरवाजा नॉक करेगा, अदिति मैडम, आपको भी यही लगता है कि ये लालच छोड़ना पड़ेगा और अकाउंटेबिलिटी जो है वो सबकी तय होनी चाहिए और सबको जिम्मेदार और ज्यादा होना पड़ेगा? आपको लगता है? बिल्कुल, सबको जिम्मेदारी अपने अपने लेवल पे, जहां हम सब जिम्मेदार हो गए, कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी ले ली, तो कहां से ये इस तरह के हादसे होंगे? आप बताइए ना। सिर्फ इसके लिए पेरेंट्स। लेकिन जो वैन के ड्राइवर हैं, जो वैन चलाते हैं, स्कूल वैन जो चलाते हैं, उनको और ज्यादा एजुकेट करने की जरूरत है। मुझे लगता है आप लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं सब लोग। पेरेंट्स कभी भी ये चेक नहीं करता कि इस ड्राइवर के पास लाइसेंस है या नहीं है, इसके पास ड्रेस है या नहीं है, और ये सड़क पे रोड किस तरह से गाड़ी चलाता है। ये जो पेरेंट्स का उसका अपना बच्चा गाड़ी में होता है, इसलिए जाहिर तौर पर जिम्मेदारी बहुत। चलिए, आप सब लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, तभी जाकर ऐसे हादसों से, ऐसे बुरे हादसों से बचा जा सकेगा। इसके लिए आप सबको और ज्यादा सजग होना पड़ेगा, और ज्यादा आंखें खोलनी पड़ेंगी, और ज्यादा दिमाग की खिड़कियां खोलनी पड़ेंगी, सोचना पड़ेगा कि कैसे आपके बच्चों की हिफाजत हो। आपको जिम्मेदारी जरूर और ज्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से निभानी पड़ेगी। आपने प्रोग्राम देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।